हेलो बच्चों, आज हम आपको अगला चैप्टर स्क्रैपर यानी खुरचनी बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम खुरचनी के बारे में पढ़ेंगे कि खुरचनी क्या होती है, उसके बाद इसके प्रकार की कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे कि इसकी विधियाँ क्या है प्रयोग करने की, और आगे अगर प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आइए पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। खुरचनी मैंने लिखा है हेडिंग, और इसकी परिभाषा मैंने बोर्ड पे लिखा है कि यह एक कर्तन औजार है। इसके प्रयोग से फाइल या मशीन द्वारा बनाई गई सतह को खुरच कर परिशुद्ध समतल बनाया जाता है। मतलब जैसे हम कोई भी वर्कशॉप में आप लोगों ने जाप बनाया है, जाप काटते थे तो जाप हैक्सा द्वारा आप काटते थे, तो काटने के बाद उसकी सतहें क्या होती थी, रफ हो जाती थी, यानी उबड़ खाबड़ हो जाती थी। तो उसको हम क्या करते थे, स्क्रैपर से खुरच खुरच करके जो उसका छोटा सा या कोई भाग उभरा रह जाता था, कटा हुआ या चिप्स जिसे कहते हैं, उसको क्या करते हैं, खुरच कर हम क्या करते हैं, समतल उसे बनाते थे, यानी परिशुद्ध समतल बनाते थे। उसके बाद हम उस पर फाइलिंग इत्यादि कार्य करते थे। तो यानी स्क्रैपर हमारा क्या है, खुरचनी, कि यह कोई भी मशीन या किसी भी तरह से कटा हुआ या जो रफ सरफेस होता था उसको हम खुरच करके इसे उस परिशुद्ध समतल उसका बनाते थे। हाँ, एक और बात है कि खुरचनी किस धातु की बनी होती है, तो यह एक हाई कार्बन स्टील, यानी याद रखिएगा इसको, यह पूछता भी है कि खुरचनी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है या बना होता है। और साधारणतः अगर जैसे आप लोग जो फाइल करते हैं, फाइल से अगर वो फाइल आपकी फाइलिंग लायक नहीं रह जाती है या थोड़ा बेकार हो जाती है, तो हम उसको भी क्या करते हैं, स्क्रैपर का रूप दे करके उसका भी हम प्रयोग करते हैं। यानी पुरानी फाइलें हैं या नई भी फाइल को भी स्क्रैपर का रूप दे करके और उससे हम अपना स्क्रैपर वाला काम करते हैं, यानी खुरचनी का काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, खुरचनी कितने प्रकार की होती है। खुरचनी हमारी साधारणतः 8 प्रकार की होती है। यह साधारणतः साधारणतः 8 प्रकार की होती है। आपकी खुरचनी जो होती है साधारणतः 8 प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है। जैसे पहली समतल खुरचनी, दूसरी हुक खुरचनी, तीसरी अर्ध गोलाकार खुरचनी, चौथा त्रिकोणीय खुरचनी, पांचवा दोहरी हैंडल खुरचनी, छठवां बुल नोज खुरचनी, सातवां पुश टाइप खुरचनी और आठवां पुल टाइप खुरचनी। यानी आपकी खुरचनी मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। अब हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि समतल खुरचनी क्या क्या होती है, इसका आकार कैसा होता है, इसमें क्या क्या मुख्य होता है, क्या पूछ सकता है एग्जाम में, उसके बारे में आपको डिटेल में अब आगे पढ़ना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला समतल खुरचनी, कि समतल खुरचनी जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है कि यह कैसे है, यानी समतल, इसका जो नोज होता है वो किस प्रकार का होता है, समतल खुरचनी की खुरचनी होती है समतल इस प्रकार की। इस तरह की आपकी ये खुरचनी होती है। इसमें इधर हैंडल लगा होता है नोज के टाइप में। ये आपका है समतल खुरचनी। इसी का इसका क्या होता है, ये खुरचने वाला भाग होता है, यह जिसे हम क्या कहते हैं, इसका हम कर्तन एज कहते हैं या कर्तन कोण कहते हैं। इसका जो एंगल होता है इस कर्तन कोण का, ये होता है कोण आपका 81 डिग्री का होता है कोण इसका। और यह साधारणतः इसकी लंबाई होती है, लंबाई साधारणतः आपको बाजार में मिल जाएगा 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक ये बाजार में आपका उपलब्ध होता है। देखिए, इसकी सहायता से हम समतल सतह की स्क्रैपिंग करते हैं, यानी समतल खुरचनी की का प्रयोग समतल सतह को खुरचने के लिए करते हैं या स्क्रैपिंग के लिए करते हैं। और इसका याद रखिएगा, कर्तन कोण कितना होता है, 81 डिग्री। और इसका कर्तन ये जो होता है ये एकदम क्या कहते हैं कि सीधा होता है,
ये चूँकि बनाने में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जो ये क्या होता है एकदम सीधा होता है, यानी इसका कर्तन कोण पॉइंट जो होता है एकदम सीधा होता है। और ये बाज़ार में 100 मिलीमीटर से लेकर के 300 मिलीमीटर तक मिलता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखेंगे, हुक खुरचनी। लेकिन इससे पहले देखिएगा, यह याद रखिए, यह इसका क्या है, कर्तन कोण है। ठीक है, कर्तन कोण यही पूछता है अक्सर कि समतल खुरचनी का कर्तन कोण कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा कि इसका कर्तन कोण 81 होता है। बाकी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसका प्रयोग बस जान लीजिए किस लिए करते हैं, समतल सतह की प्रयोग, यहाँ प्रयोग इसका समतल सतह की स्क्रैपिंग या खुरचने के लिए, स्क्रैपिंग के लिए करते हैं या किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा बस एक लाइन, इसका प्रयोग समतल सतह की स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है। इसका कर्तन कोण होता है आपका 81 डिग्री 81 डिग्री का। ठीक है, लंबाई इसकी मान लीजिए 100 mm से लेकर के 300 mm तक मिलता है बाजार में, और भी होगा, लेकिन यही मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं। अब अगला लिखेंगे हम हुक खुरचनी। हुक खुरचनी, इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम समतल खुरचनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें मुख्य अंतर होता है कि यह भी एकदम समतल स्क्रैपर यानी समतल खुरचनी के ही समान होता है, लेकिन इसका जो कटिंग एज होता है या कटिंग कोण होता है वह 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। जैसे आप ये मान लीजिए समतल खुरचनी है, ये हमारी मान लीजिए कि समतल है, एज एकदम एकदम बराबर है। तो इस हुक खुरचनी में क्या होगा कि ये जो होगा इसका एंगल वो 90 डिग्री पर आपका क्या हो जाएगा, घुमा हुआ रहेगा, कि जैसे हम इस तरह से लगा करके आराम से खुरच सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम समतल कोई जो हल्का सा खाँचा उचा है उसमें हमारा अंदर की तरफ से खींचना है, तो समतल खुरचनी तो हमारा ऊपर जा करके लग नहीं सकती, उसका प्रयोग इसका प्रयोग हम उसी स्थान पर करते हैं। ठीक है, कि जहाँ समतल खुरचनी का उपयोग नहीं हो पाता है। और इसका एज क्या होता है कि एकदम सेम होता है, लेकिन हल्का सा या मतलब 90 डिग्री पे आके क्या होता है, झुका होता है इस तरह से। ठीक है, और बाकी इसका भी आकार एकदम सेम समतल खुरचनी के समान ही होता है। हैंडल ये होता है, इधर से लकड़ी का हैंडल बना होता है। और ठीक है, और इसका जो ये हुक होता है यहीं मान लीजिए ये 90 डिग्री पर इस तरह से झुका रहता है। और इसका कटिंग कोण 90 डिग्री पर, तो यहाँ ही कटिंग कोण इसका हो जाएगा, कटिंग कोण आपका 90 डिग्री। ठीक है, यह भी मान लीजिए सेम टू सेम वही बाजार में 300 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक आपका क्या होगा, बाजार में उपलब्ध होता है। ठीक है, और यह नॉर्मली समझ लिए कि सारा समतल खुरचनी के स्थान पे ही प्रयोग होता है, जहाँ उसका प्रयोग नहीं हो पाता है उसके जगह पे। तो बस यही इसमें याद रखने लायक है कि इसका कटिंग कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे अर्धगोलाकार खुरचनी। अगला है अर्धगोलाकार खुरचनी। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो खुरचने का कटिंग एज होगा वो क्या होगा, अर्धगोलाकार, मतलब आधे गोले के समान। इसका प्रयोग, इसका एक और नाम होता है बियरिंग खुरचनी, क्योंकि इसका प्रयोग हम बियरिंग के तो सतह को, आंतरिक सतह को खुरचने के लिए करते हैं। जैसे बियरिंग आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यह होता है, तो मान लीजिए इसका प्रयोग हम साधारण इस अंदर वाले भाग को हमें खुरचना है, तो यह कैसे खुरच सकते हैं, इसमें समतल हमारी जो है खुरचनी वहाँ जाएगी, तो उसका ये जो समतल यहाँ से यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, यह बीच वाला भाग हमारा क्या हो पाएगा, खुरच नहीं पाएगा। और ना ही इससे हम ये क्या करते हैं, हुक खुरचनी के भी प्रयोग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी कटिंग एज होता है, क्या होता है, सीधा होता है, बस 90 डिग्री पर झुका, तो ये क्या होगा, बीच वाला भाग आपका क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इसलिए हम इसका यह आकार होता है इसका अर्धगोलाकार, जो कि इस गोला जो यह है, अगर मान लीजिए इसी को आधा काट दिया जाएगा तो इसका ये जो भाग होता है इसी के टाइप का यह होता है, जैसे हम फिगर में अभी बना रहे हैं। रुकिए, ये आपकी क्या कहते हैं, हाफ राउंड खुरचनी, हाफ राउंड स्क्रैपर या खुरचनी। ठीक है, ये इसका
ये हाफ राउंड खुरचनी है, और ये इसका क्या है, कटिंग एज, ठीक है, कटिंग एज। अब मान लीजिए यह एक कोई कार्यखंड है, ठीक है। अब इसका इस भाग को हमें क्या करना है, खुरचना है। तो यहाँ समतल खुरचनी हमारी पहुँच ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका कुछ भाग यहाँ जो उसकी जो चौकोर सिस्टम है, ये सामने वाले ये भाग तो खुरचेगा, लेकिन जो बीच वाला भाग होगा वो खुरच नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, हाफ राउंड खुरचनी का प्रयोग करते हैं। तो इसका यह भाग क्या होगा, यह किसी भी स्थान तक जो अर्धगोलाकार जो भी आकार की कायखंड होगी या जाब होगा, उस पर इसका ये क्या होगा, हमारा कटिंग एज पहुंच करके उसकी क्या करेगा, खुरच सकता है उस वहाँ पहुंच करके। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि अर्धगोलाकार या बियरिंग जैसे कार्यखंड है उसकी स्क्रैपिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम अगले वीडियो में आपको बाकी जो टॉपिक है, त्रिकोणीय खुरचनी, दोहरी, जो भी है आगे का टॉपिक, हम आगे अगले वीडियो में या अगले क्लास में जब भी आएगा अगले दिन आपको हम बताएंगे। इसके लिए आप इसको आप क्या करिएगा कि नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और जो भी मैंने PDF इससे पहले दिया है उसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।